नमस्कार दोस्तों। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है और आज इस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज हम नेताजी के जीवन के संक्षिप्त परिचय के बारे में एक थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। नेताजी का जो जन्म था वो हुआ था यानी 23 जनवरी 1897 को। नेताजी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में हिंदू कायस्थ परिवार में। किसमें हुआ था? हिंदू कायस्थ परिवार में। इनके पिताजी जानकीनाथ बोस एक वकील थे। इनकी माँ प्रभावती बोस और जानकीनाथ बोस एवं प्रभावती बोस के कुल 14 संतानें थी। उनमें से नेताजी 9वें नंबर की संतान थे और ये उनके 5वें बेटे थे। कितने थे? 5वें बेटे थे। नेताजी का जो सर्वाधिक लगाव था वो इनके भाई थे शरद चंद्र। उनके भाई शरद चंद्र से इनका सर्वाधिक लगाव था। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक से ग्रहण की। उसके पश्चात जैसे ही उन्होंने बीए ऑनर्स किया, उसके बाद इन्होंने जो सबसे टफ कंपटीशन एग्ज़ाम था उस टाइम यानी आईसीएस का एग्ज़ाम, वो आईसीएस का एग्ज़ाम नेताजी ने यानी अपने प्रथम प्रयास में क्लियर किया और उस आईसीएस के एग्ज़ाम में इनकी चौथी रैंक आई थी। कौन सी रैंक आई थी? चौथी रैंक आई थी। यानी उस टाइम का टफेस्ट एग्ज़ाम था आईसीएस का एग्ज़ाम, जो नेताजी ने अपने प्रथम प्रयास में क्लियर किया था और उसमें उसकी रैंक आई थी यानी नेताजी की चौथी रैंक आई थी। लेकिन नेताजी अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने इंग्लैंड से एक जो अपने यानी कलकत्ता में जो स्वतंत्रता सेनानी थे देशबंधु चित्तरंजन दास, तो उनसे सलाह मशविरा करके नेताजी भारत लौटे। भारत लौटने के बाद नेताजी रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह पे और मुंबई जाकर महात्मा गांधी जी से मिले और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार आंदोलनों में भाग लेते हुए नेताजी ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने अधिवेशन के। और 1939-40 के दौरान इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। और बाद में इन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। किसका गठन किया? आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने गठन किया जापान के सहयोग से। और जो अपने नेताजी थे यानी जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने गठन किया। गठन करने के पश्चात और जो आज़ाद हिंद फौज थी उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के आक्रमण का बिल्कुल सामना किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए आज़ाद हिंद फौज के सिपाही। और जो नेताजी थे, तो नेताजी ने जो अपने जीवन काल था, जीवन काल में नारे भी दिए थे। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। ये उनके नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। और नेताजी के कुछ विचार थे। नेताजी के विचारों के अकॉर्डिंग जैसे अपने मानते हैं कि भारत है यानी भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या यानी राष्ट्रीय समस्या क्या होती है? गरीबी, अशिक्षा और बीमारी। ये नेताजी के अनुसार था कि भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या क्या है? गरीबी, अशिक्षा और बीमारी। फिर उनका कथन था, यदि व्यक्ति खुद के बारे में सच्चा है, यदि व्यक्ति खुद के प्रति सच्चा है तो वो दुनिया के प्रति कभी झूठा नहीं हो सकता। ये भी नेताजी की स्टेटमेंट थी। फिर नेताजी का एक अनोदर स्टेटमेंट था कि दुनिया में सब चीज़ें नाजुक है, केवल विचार और जो आदर्श है वही मजबूत है। दुनिया में हर चीज़ क्या है? नाजुक, केवल इंसान के विचार और उसके आदर्श ही सबसे मजबूत होते हैं। और नेताजी की जो पुत्री थी उनका नाम था अनीता बोस और इनकी जो पत्नी थी और इनकी पत्नी का नाम क्या था? एमिली सैकल। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था? एमिली सैकल था। और इनकी पत्नी कहाँ से बिलोंग करती थी? ऑस्ट्रिया से। कहाँ से बिलोंग करती थी? ऑस्ट्रिया से इनकी पत्नी बिलोंग करती थी। और नेताजी की जो डेथ है उसके बारे में कई दो राय हैं। जैसे 18 अगस्त 1945 यानी जापान में 18 अगस्त 1945 यानी अपने शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है नेताजी की 18 अगस्त 1945 जापान में। लेकिन भारत में इनकी मृत्यु के बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो काफ़ी बार विचार हुआ लेकिन इनकी मृत्यु का रहस्य अभी भी बरकरार है कि कैसे हुई, क्या हुई। अभी तक इनकी मृत्यु के रहस्य के बारे में अभी भी नहीं पता चला। लेकिन हम नेताजी के जीवन से एक सीख ये मिलती है कि इनके जीवन काल में
यानी नेताजी का जो जीवन काल था, इनमें लगभग इनके जीवन काल में इनको आजीवन यानी पूरे जीवन में 11 वर्ष के करीब इनको कारावास हुआ। इनके संपूर्ण आजीवन जीवन काल में 11 वर्ष के करीब इनको कारावास हुआ। लेकिन इन्होंने कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके और भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी, भारत की आज़ादी की लड़ाई में ये एक अग्रिम कमांडर के रूप में सदैव भूमिका निभाते रहे और भारत की आज़ादी में इनका प्रमुख योगदान है और हमें इनके आदर्शों पे चलना चाहिए। और हमारे जितने भी जो महापुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, हमें उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।